Hello students, how are you? I hope you all are good. Yes, today we are going to start our new chapter which name is The Other Lion. So, what do you understand the meaning of these words? So, let's begin. First is assembly. Assembly क्या होता है? Gather इकट्ठे होते हैं ना, जब चाहे बच्चे इकट्ठे होते हैं, बड़े इकट्ठे होते हैं, तो assembly बोला जाता है उसको. Difficult, difficult क्या होता है? कठिन. कोई चीज हमारे लिए डिफिकल्ट होती है, कठिन होती है. हंग्री, भूखा. आइडियाज, हमारी थॉट. टेरर, डर. सो लेट्स बिगिन. सीन 1. द जंगल एनिमल्स आर इन एन असेंबली. हॉर्स, वी आर पासिंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम. जेब्रा, yes, the king kills us for food for game. Deer, he kills several of us when he is not even hungry. Monkey, we need to do something quickly as we all will be killed. Ash, I have an idea. So यहाँ पर कन्वर्सेशन है बच्चे. कन्वर्सेशन किनके बीच में हो रहा है? जंगल एनिमल्स के बीच में. ठीक है, और वो इकट्ठे होते हैं, सारे एक असेंबली में आ जाते हैं और टॉक स्टार्ट कर देते हैं, कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हैं विद ईच अदर. सो फर्स्ट हॉर्स क्या बोलता है? हॉर्स क्या बोल रहा है कि हम आजकल काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम से पासिंग थ्रू हो रहे हैं, क्योंकि हम फेस कर रहे हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम. तो जेब्रा का रिप्लाई क्या आता है? यस, द किंग किल्स अस. और कौन मार रहा है? जो किंग है वो हमें मारता है अपने फूड के लिए, अपने गेम के लिए. देन डियर का क्या आता है रिप्लाई? ही किल्स सेवरल ऑफ अस. वो हम सबको, बहुत ज़्यादा लोगों को मार चुका है, हम बहुत ज़्यादा पक्षियों को खा चुका है. देन ही इज़ नॉट इवन हंग्री. जब उसको भूख भी नहीं होती तभी भी वो हमें मारता है. देन मंकी क्या बोलता है? हमें कुछ करना चाहिए जल्दी से, अदरवाइज हम सब मारे जाएंगे. ऐश का क्या आइडिया आता है? आई हैव एन आइडिया. अब ऐश का आइडिया देने वाला है एलिफेंट. व्हाट इज दैट? स्पीक अप. तो एलिफेंट जल्दी से बोलता है, बोलो बोलो तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया आया है. देन ऐश, लेट अस गो एंड रिक्वेस्ट द किंग नॉट टू किल अस. हम किंग के पास चलते हैं और उसको बोलते हैं कि हमारे ऊपर रहम करे और हमें नहीं मारे. देन फॉक्स, he will never agree to it. Rather we should send one animal a day to him so he will not need to hunt. So यहाँ पर फॉक्स क्या बोलता है कि जो हम उनके आगे रखने वाले हैं प्रपोजल कि हमें नहीं मारे, वो कभी भी इसके लिए अग्री नहीं होंगे. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा उसके पास, मतलब पर डे, डेली उसके पास एक एनिमल को सेंड करना चाहिए उसके हंट के लिए, ताकि वो खा पाए. देन जेब्रा, there is a better idea. Let's all go together and request the king to accept one animal a day. So जेब्रा क्या बोलता है? हाँ, ये काफ़ी बेटर आइडिया, अच्छा आइडिया है, और हम सब चलते हैं इकट्ठे होकर, रिक्वेस्ट करते हैं किंग को और बोलेंगे कि हम आपको डेली क्या एक्सेप्ट करने वाले हैं? हम डेली आपको एक एनिमल देने वाले हैं फॉर योर फूड. सो एन एलिफेंट, ऑल राइट, लेट्स ऑल गो. देन Scene 2. The lion is sitting on the high rock while other animals are standing before him. ठीक है, जो लायन है वो कहाँ पर बैठा है? हाई रॉक पर, है ना, एक ऊंची चट्टान पर बैठा है. देन अदर एनिमल्स कहाँ पे स्टैंड हो रखे हैं? उसके सामने खड़े हुए हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है. देन लायन, वाओ, यू हैव ऑल कम टुगेदर टुडे, आई डोंट नीड टू गो फार टू हंट. तो लायन बड़ा खुश होता है और क्या बोलता है? वाओ, तुम सब इकट्ठे आए हो, तो मुझे तो आज कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है अपने हंट के लिए. देन एलिफेंट, वी हैव कम विद अ रिक्वेस्ट ओ किंग. हम आपके पास किस लिए आए? एक रिक्वेस्ट करने आए हैं किंग. व्हाट इज दैट? तो लायन क्या बोलता है? क्या है आपकी रिक्वेस्ट, क्या है? देन फॉक्स, फ्रॉम टुमारो वी विल सेंड एन एनिमल अ डे टू यू सो यू विल नॉट नीड टू हंट. हम क्या करने वाले हैं? कल से आपके पास एक एक कर कर एनिमल को सेंड करने वाले हैं, ताकि आपको हंट करने की जरूरत ही ना हो. लायन, ऑल राइट, बट दैट एनिमल शुड रीच मी एट सनराइज. द एलिफेंट मस्ट एंश्योर दैट. अब लायन उसको बोल देता है, हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारा प्रपोजल पसंद है. देन एनिमल शुड रीच मी, कब तक पहुंच जाना चाहिए? कब? सनराइज से पहले. ठीक है, जैसे ही सनराइज होता है तब तक मेरे पास आ जाना चाहिए. एंड एलिफेंट मस्ट एंश्योर दैट. एनिमल, टुगेदर, यस ओ किंग. देन सीन 3. टुडे इज द टर्न ऑफ अ रैबिट. आज किसकी टर्न आ गई है? रैबिट की. रैबिट को जाना है किसके पास? लायन के पास, किंग के पास. देन एलिफेंट क्या बोलता है? रैबिट, द सन इज ऑलरेडी ओवरहेड एंड द किंग मस्ट बी हंग्री. गो क्विकली एल्स ही विल बी एंग्री.
तो रैबिट को क्या बोलता है एलिफेंट कि रैबिट अब सन ऑलरेडी ओवरहेड आ चुका है, मतलब सनराइज हो चुका है, तो जल्दी से जाओ क्योंकि लायन भूखे होंगे, अदरवाइज वो गुस्सा हो जाएंगे। देन रैबिट, हु विल लाइक टू गो टू गेट किल्ड, तो रैबिट क्या बोलता है हु विल लाइक टू गो टू गेट किल्ड, कि मरने के लिए कौन जाना चाहता है। एलिफेंट, गो राइट नाउ और आई शैल किल यू, जल्दी जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। देन रैबिट, ओके आई एम गोइंग टू बी द लायंस फूड, ठीक है मैं लायन का खाना बनने के लिए जा रहा हूं। देन एलिफेंट, आई एम सॉरी डियर लिटिल रैबिट, एलिफेंट क्या बोलता है आई एम सॉरी डियर लिटिल रैबिट। द रैबिट वॉक्स अवे वाइल द एलिफेंट लुक्स एट हिम विद द टीयरफुल आईज, क्योंकि वो टीयरफुल क्या होता है बच्चे, आंखों में आंसू लेकर, है ना, तो ऐसे टीयरफुल, अपनी आंसू भरी जो हमारी आंखें होती हैं उनको लेते हुए एलिफेंट उसको देखता है और रैबिट के लिए दुखी भी होता है। Scene 4. The lion is at the entrance of his cave. The rabbit appears. अब लायन जो है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, ऑफ हिज केव, अपनी गुफा में बैठा हुआ। केव क्या होता है बच्चे, गुफा में, और उसको कौन अपीयर होता है, रैबिट। लायन, इज इट योर टर्न, यू आर स्मॉल, यू आर नॉट गोइंग टू सेटिस्फाइड माई हंगर एंड देन यू हैव कम लेट। सो लायन क्या देखते ही उसको क्या बोलता है, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम तो मेरी भूख ही नहीं मिटा पाओगे और इतना लेट आए हो तुम। Then rabbit, I am sorry, O king. I was coming well before time. Then another lion met me on the way. तो रैबिट क्या बोलता है, सॉरी किंग, क्योंकि मुझे दूसरा लायन मिल गया था रास्ते में। लायन, व्हाट, इज देयर अनदर लायन इन द फॉरेस्ट, वेयर इज ही, तो बोलता है क्या कोई दूसरा लायन भी है, कौन है मुझे बताओ। रैबिट, he is in the well, he wanted to eat me up. When I said that I am your day's food, he mocked at you. He said that you are a cowardly lion. सो रैबिट क्या बोलता है, हाँ एक अनदर लाइन भी है और वो कहाँ पर है, कुएं में है, और वो क्या करना चाह रहा था, मुझे खाना चाहता था, लेकिन मैंने उसको बताया कि मैं आपका फूड हूँ, है ना। और तो वो क्या बोलता है मुझे, वो जल्दी से ही आपके बारे में बोलने लग जाता है, कैसा ये करेजलेस लायन है जो तुम्हें बुलाकर तब खाएगा। कॉवर्डली क्या होता है बच्चे, कि जिसके अंदर साहस नहीं होता, तो उसको बोलते हैं कॉवर्डली। लायन, forming in anger, did he say that? Let me punish him first. Take me where he is. तो जैसे उसको गुस्सा आता है सुनकर और कहता है कि मैं तुम्हें बाद में खाऊंगा, पहले मुझे उसको दिखाओ कहाँ पर है वो, ठीक है मैं उसको पनिश करूंगा। The rabbit hops on the front in the lion walks after him. The rabbit leads him an old van. और रैबिट हॉप करता हुआ, ठीक है, रैबिट की जो चाल होती है बच्चे, जैसे वो चलता है उसको बोलते हैं हॉप, ठीक है, और वो उसके आगे आगे जा रहा है और लायन को कहाँ पर लेके जाता है, लायन जैसे उसके पीछे जा रहा है और वो कहाँ पर लेके जा रहा है, ओल्ड वेल के पास, एक पुराने कुएं के पास लेके जाता है। देन रैबिट, ही लिव्स इन दिस वेल, और रैबिट क्या बोलता है, वो यहाँ वेल में रहता है। लायन, लेट मी सी, मुझे देखने दो। लुक्स इनटू द वेल, सीज हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, ओ यू कम आउट। तो जैसे ही वो क्या करता है, अपनी रिफ्लेक्शन को देखता है, कुएं के अंदर पानी था तो अपनी रिफ्लेक्शन को देखता है और क्या बोलता है, ओ यू कम आउट, जल्दी बाहर आओ। द लायन साउंड and chaws in the well. He thinks that the another lion is challenging him, so he jumps into it. This is the end of the lion's terror. So अब क्या करता है, जैसे वो चिल्लाता है तो उसकी आवाज़ दोबारा से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ठीक है, और उसको क्या लग रहा है कि ये मुझे चैलेंज कर रहा है, और चैलेंज करने के लिए वो सोचता है मैं इसको वहीं जाकर मारूंगा, और जंप कर जाता है वेल के अंदर, और दिस इज द एंड ऑफ द लायंस टेरर। और ये एक डर जो लायंस का डर बना हुआ था फॉरेस्ट के अंदर, वो अब खत्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसको रीड आउट करेंगे, दोबारा समझेंगे, काफ़ी मोटिवेशनल और अच्छी स्टोरी है, थोड़ा आइडियाज़ और ट्रिक्स पर बेस्ड है जो रैबिट ने दिखाई है यहाँ पर, और इसे रिलेट करते हुए चैप्टर और एक्सरसाइज बच्चे डू योरसेल्फ।